हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे सर्वोत्तम प्रकार है। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा। दरभंगा में कुशेश्वर अभ्यारण्य स्थित है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो इसका सही राइट आंसर रहेगा पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ। मूंगफली खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। बिहार भारत में दूसरे स्थान पर है सब्जी उत्पादन में। अगला प्रश्न है, बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले में बागमती परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। शिवहर में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 कि पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अवधि या समय अंतराल में द्वारा चुनाव अनिवार्य हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। अगला प्रश्न है, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम से अलग कर मेघालय को बनाया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सरपंच। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, तीनों देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो अपना राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जी। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन दबाव समूह नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक दबाव समूह नहीं है, यह एक राजनीतिक दल है। अगला प्रश्न है कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में बीजू जनता दल है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को, अर्थात इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज। पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संपत्ति की तरलता से सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अचल संपत्ति। अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से किस
का गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, पेरिस के प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वेरॉन हॉसमान। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्बोराज वंश की। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। कोलकाता में सर्वप्रथम 1818 में सूती मिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वियतनाम। अगला प्रश्न है कि शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। भागलपुर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। अपना अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? कृषि, पुलिस, सिंचाई, इन सभी को राज्य सूची में रखा गया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं राज्य अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह को आवंटित कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।